बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रसंग है ये, इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ दक्षिणा के बारे में, क्योंकि कल्पांतर की ये प्रसंग है, एक कल्प का ये प्रसंग है दक्षिणा का। संसार में यज्ञ हो रहे थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अन्य सब मंदिर मठों में यज्ञ हो रहे थे, और यज्ञ होने के उपरांत मंत्र के उपरांत स्वाहा भी बोला जा रहा था, और वो स्वाहा रूपी भोजन देवों को प्राप्त हो रहा था। परंतु उसी समय माता दक्षिणा ने देखा कि इस यज्ञ में मेरा कोई भाग नहीं है। माता लक्ष्मी का है, षष्ठी देवी का है, स्वधा का है, स्वाहा का है, षोडश मात्रों का है, परंतु इसमें मेरा कोई भी स्थान नहीं है। उसी समय में माता दक्षिणा ने अपने वेग से जो आहुतियां ब्राह्मण लोग डाल रहे थे यज्ञ के अनुसार, और आहार जा रहा था देवों को, उसी समय अपने योग बल से उस आहार को, उस स्वाहा को रोक दिया। ब्राह्मण लोग यज्ञ तो कर रहे हैं, परंतु वो आहुतियां देवों को प्राप्त नहीं हो रही। सभी देव भूखे प्यासे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, हम भूखे हैं, प्यासे हैं, हम तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, ये कारण क्या है? ब्रह्मा जी सभी देवों को, यहां तक इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा इत्यादि को लेकर के विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान से आराधना के, हे प्रभु, देव तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, उनका पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, मृत्यु लोक से आहार नहीं आ पा रहा है, क्या कारण है? विष्णु भगवान कहने लगे, क्या मृत्यु लोक में मंदिर मठ इत्यादियों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या कोई भी जीव यज्ञ नहीं कर रहे? अपने योग बल से देखा विष्णु भगवान से ने कि यज्ञ हो रहे हैं, जगह जगह यज्ञ हो रहे हैं, परंतु आहुतियां क्यों नहीं मिल पा रही है? अपने योग बल से देखा, इन आहुतियों को दक्षिणा ने रोक दिया है। दक्षिणा जो लक्ष्मी के विग्रह से उत्पन्न हुई और विष्णु भगवान की प्रिया थी, विष्णु भगवान दक्षिणा के पास गए, दक्षिणा देवी, आपने आहुतियों को क्यों रोका, क्या कारण है? विष्णु भगवान से हाथ जोड़ करके दक्षिणा कहने लगे, हे प्रभु, यज्ञ में सभी देवियों का स्थान है, माता लक्ष्मी का है, दुर्गे का है, षष्ठी देवी का है, स्वाहा का है, स्वधा का है, षोडश मात्रों का है, परंतु मेरा कोई भी स्थान उसमें नहीं है, ऐसा क्यों? तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे देवी, मैं एक अंश से यज्ञ के रूप में मृत्यु लोक में हूं, और जीव धन्य होते हैं यज्ञ कर करके, और आदि शक्ति भुवनेश्वरी अपने रूप में स्वाहा के रूप में वहां है। हे देवी, तुम लक्ष्मी स्वरूप ने होकर के दक्षिणा स्वरूप जा करके तुमने मृत्यु लोक में पहुंचो, और मृत्यु लोक में यज्ञ की, यानी अर्थात मेरी सहधर्मी बनो। और हे देवी, जब यज्ञ पूर्ण हुआ करेगा, जब कर्ता कर्म करने वाले को दक्षिणा देगा, तभी उसे फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा उसे फल की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए यज्ञ में दक्षिणा का विशेष महत्व है। दक्षिणा तभी देनी चाहिए देवताओं के विसर्जन होने से पहले, और ब्राह्मण का ये अधिकार है कि उसे दक्षिणा मांगनी चाहिए, और कर्ता का ये अधिकार है तुरंत उसे दक्षिणा दे देनी चाहिए। अगर पुनः पूर्ण फल की इच्छा है तो दक्षिणा समय पर ही दे। दक्षिणा यज्ञ पूर्ण होने के बाद में अगर दक्षिणा दी जाती है, देवताओं का विसर्जन होता है,
तो दक्षिणा नहीं होती, उससे पाप लग जाता है। बिना दक्षिणा के वो यज्ञ हुआ, बाद में आप कितना ही कर्ता को रुपए देते रहें, धन देते रहें, वो यज्ञ की दक्षिणा नहीं मानी जाती और वो केवल केवल दान मात्र माना जा सकता है। इसलिए यज्ञ की दक्षिणा वेदी पर ही देनी चाहिए। बोलो दक्षिणा मैया की जय।